हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 12th का जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है अपना रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेसेज। स्फेरिकल सरफेसेज दो टाइप के होते हैं, एक होता है कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और एक होता है कनकेव स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, तो देखो ये हमने मान लिया जैसे हमारे पास इस टाइप का सरफेस जो हो गया वो कैसा हो गया, कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। ये हमारे पास होगा कॉन्वेक्स। ठीक है, इसमें ये पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा, पोल। ये रेयर मीडियम होगा और ये मीडियम होगा डेंसर मीडियम। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 हमने मान लिया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हमने मान लिया। ठीक है, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, यहाँ पर, क्योंकि ये इस प्रकार से स्फीयर बनाएगा। ठीक है, तो इसको हमने दे दिया C। ऐसे ही कनकेव रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर देखें, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस, तो वो आपका इस प्रकार का होगा। ठीक है, ये हमारा हो गया पोल। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस प्रकार से स्फीयर बनाएगा ये। ठीक है, तो यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो टाइप के हमारे पास है रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, कन्वेक्स और कॉनकेव। अब साइन कन्वेंशन कौन कौन से यूज करेंगे इसमें हम देखिए। सबसे पहला जो साइन ऑफ कन्वेंशन रहेगा कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सारे डिस्टेंसेस हम पोल से मेजर करेंगे यहां से। ठीक है, सेकंड, द डिस्टेंसेस मेजर्ड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन पॉजिटिव एंड दोज मेजर्ड अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन नेगेटिव। मतलब जैसे ये हमारा पोल हो गया, ठीक है, इस प्रकार से हमने ये ले लिया, पोल हो गया यहां पर। अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, और हम मेजर करने लग रहे हैं इस प्रकार से, तो क्या डिस्टेंस लेंगे, ये नेगेटिव लेंगे। ठीक है, अगर रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे आ रही है और मेजर भी आप इसी तरह से करने लग रहे हो, तो डिस्टेंस आप क्या लोगे, पॉजिटिव लोगे। ठीक है, तो ये दो साइन ऑफ कन्वेंशन हमने इसमें यूज करने हैं। उसके बाद कुछ अजम्पशन है, ये भी आपने ध्यान रखनी है इसमें। पहली अजम्पशन है द ऑब्जेक्ट इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। यानी जो हमारे पास रिफ्रैक्टिंग सरफेस होगा, कैसा भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो, ठीक है, जैसे ये हमने ले लिया यहां पर, तो ऑब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लाई करेगा और पॉइंट ऑब्जेक्ट का लाई करेगा इस तरह से। ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने लाई करना है। अपर्चर ऑफ स्फेरिकल सरफेस इज स्मॉल। ये जो अपर्चर होगा ये कैसा होगा, स्मॉल होगा। अपर्चर क्या होता है, इफेक्टिव डायमीटर। इफेक्टिव डायमीटर ऑफ स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, ये जो ये डायमीटर जो होगा यहां से यहां तक का, इसे हम क्या कहेंगे, अपर्चर कहेंगे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, ऑल दीज मेक स्मॉल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। अब इंसिडेंट रे जैसे इस प्रकार से ऑब्जेक्ट से जाएगी ऐसे, तो ये स्मॉल एंगल बनाएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। ठीक है, तो ये तीन अजम्पशन आपने ध्यान रखनी है। तो चलिए अपना टॉपिक करते हैं फिर आज का। ठीक है, तो टॉपिक है अपना रिफ्रैक्शन एट ए कन्वेक्स सरफेस, और ऑब्जेक्ट किस में रखा हुआ है, रेयर मीडियम के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, और इसे रियल इमेज के लिए भी बोल देते हैं, फॉर रियल इमेज। तो देखो हमने कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस लेना है, तो इस प्रकार से हमने ये कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ले लिया, और ये हो गई प्रिंसिपल एक्सिस, ये पॉइंट हो गया हमारे पास से पोल। ठीक है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया μ1 और यहां जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया वो हो गया μ2।
ठीक है। ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने लेना है, यहां पर हमने ऑब्जेक्ट ले लिया। अब इसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो यहां हमने मान लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम, तो ये जो हो गया हमने कर दिया यहां पर नॉर्मल ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो अब ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट आई इस प्रकार से, तो ये मीडियम है हमारे पास रेयर मीडियम, रेयर मीडियम, और ये मीडियम है हमारे पास से डेंसर मीडियम। तो जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। और नॉर्मल तो ये है, तो हमारा नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी ऐसे, ठीक है। तो अब देखो, इंसिडेंट रे थी, रिफ्रैक्टेड रे है और नॉर्मल, तीनों प्रिंसिपल एक्सिस के साथ स्मॉल एंगल बना रहे हैं। इसके साथ ऑब्जेक्ट के साथ जो एंगल था उसको हमने दे दिया अल्फा, इमेज के साथ जो एंगल बना है उसको हमने दे दिया बीटा, और नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है उसको हमने दे दिया गामा। तो देखिए ये इंसिडेंट रे है और ये नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के साथ एंगल बन गया एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्रैक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, इसके साथ एंगल बन गया एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब हमने यहां से इसको नाम दे दिया ए, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दिया ये, और इसको दे दिया हमने पी डैश, ठीक है। अब हमने एंगल आई और आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। हमने ये देखना है कि एंगल आई किस ट्रायंगल में लाई कर रहा है। तो देखिए एंगल आई जो है नॉर्मल और इंसिडेंट रे इन दो से मिलकर बना हुआ है, तो ये कौन से ट्रायंगल बना रही है, नॉर्मल तो ये हो गया यहां पर, और इंसिडेंट रे इसका मतलब ए ओ सी, तो ट्रायंगल जो बन रही है हमारे पास वो है ए ओ सी। ए ओ सी के अंदर एंगल आई जो है वो एक एक्सटर्नल एंगल है, तो एक प्रॉपर्टी होती है ट्रायंगल की कि एक्सटर्नल एंगल हमारे पास सम ऑफ टू इंटरनल एंगल के बराबर होता है जो उसके अपोजिट हो गए। तो इसका मतलब आई किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस आर के बराबर, ठीक है। और जब एंगल स्मॉल होते हैं, ठीक है, बताया था कि जो ये एंगल है अल्फा बीटा गामा वो हमारे पास स्मॉल एंगल होंगे, ठीक है। अजम्पशन में हमने पढ़ा था इसके बारे में। तो आई की वैल्यू अगर निकालें तो हम यहां पर प्रॉपर्टी ऑफ एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल यूज करके अल्फा और गामा की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल, यानी थीटा हमारे पास किसके इक्वल होता है, आर्क अपॉन में रेडियस के बराबर, ठीक है। तो देखिए अल्फा की वैल्यू निकाले यहां से, तो अल्फा क्या हो जाएगा, आर्क क्या हो जाएगी ए पी डैश, और डिवाइड बाय रेडियस क्या हो जाएगा पी डैश ओ, प्लस में गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी, गामा इस ट्रायंगल में लाई कर रहा है ए पी डैश आर्क, और रेडियस क्या हो जाएगा पी डैश सी, ठीक है। व्हेन अपर्चर इज स्मॉल, जब अपर्चर स्मॉल होगा तो पी डैश इज लाइज वेरी क्लोज टू पी, तो इसका मतलब जो पी डैश है वो हमारे पास नियरली यानी पी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है ये बात। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, एंगल आई किसके बराबर हो जाएगा, ए पी डिवाइड बाई पी ओ प्लस ए पी डिवाइड बाई पी सी। हमने क्या किया, पी डैश को पी से रिप्लेस कर दिया, ये इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट। अब हमने एंगल आर की वैल्यू निकालनी है। तो आर देखो किन दो रेज से मिलकर बना हुआ है एंगल आर, देखिए एक ये वाली हो गई और एक ये हो गई, तो इसका मतलब ए सी आई, ठीक है, यूजिंग ट्रायंगल ए सी आई। अब ए सी आई के अंदर गामा आपका एक्सटर्नल एंगल है और ये इंटरनल एंगल, तो इसका मतलब
गामा इज इक्वल टू आर प्लस बीटा, और हमने तो आर की वैल्यू चाहिए, तो आर की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, गामा माइनस बीटा के बराबर हो जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास आर की वैल्यू। अब उसी तरह से हमने क्या करना है, आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बाई अप्लाइंग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल। देखो आर इज इक्वल टू गामा, गामा की वैल्यू क्या है इस ट्रायंगल के अंदर, देखिए गामा तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी आर्क अपॉन में रेडियस ए पी डैश डिवाइड बाई पी डैश सी, माइनस में बीटा ए पी डैश डिवाइड बाई पी डैश आई। ठीक है, वही बात हो जाएगी, जब अपर्चर हमारे पास स्मॉल होगा तो पी डैश जो है वो नियरली पी के बराबर हो जाएगा, तो यहां से हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो आर इज इक्वल टू ए पी डिवाइड बाई पी सी माइनस ए पी डिवाइड बाई पी आई, ये हमारे पास हो जाएगी इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं। बाई अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ अप्लाई करते हैं तो किसके बराबर होता है, साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कांस्टेंट क्या होगा, म्यू के इक्वल। ठीक है, और म्यू किसके बराबर होता है, म्यू टू बाई म्यू वन के बराबर। ठीक है, तो जब एंगल स्मॉल होते हैं, व्हेन एंगल आर स्मॉल, तो उस टाइम साइन आई अप्रोक्सीमेट आई के बराबर हो जाएगा और साइन आर अप्रोक्सीमेट आर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपके पास ये किसके इक्वल हो जाएगा, म्यू टू डिवाइड बाई म्यू वन इज इक्वल टू आई बाई आर के बराबर हो जाएगा। इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू टू आर इज इक्वल टू म्यू वन आई। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड की जो वैल्यू थी आई और आर की, ये हम यहां थर्ड में पुट कर देते हैं, पुट वैल्यू ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, देखिए म्यू टू, आर की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी ए पी डिवाइड बाई पी सी माइनस ए पी डिवाइड बाई पी आई इज इक्वल टू म्यू वन। आई की जो वैल्यू थी हमारे पास वो थी ए पी डिवाइड बाई पी ओ प्लस ए पी डिवाइड बाई पी सी, सभी में से ए पी कॉमन आ जाएगा और म्यू टू के अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं ए पी, तो ये हो जाएगा म्यू टू डिवाइड बाई पी सी माइनस म्यू टू डिवाइड बाई पी आई इज इक्वल टू, यहां से भी ए पी कॉमन आ जाएगा, म्यू वन डिवाइड बाई पी ओ प्लस म्यू वन डिवाइड बाई पी सी, ए पी से ए पी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब सी वाले जो है पी सी वाले उनको एक तरफ कर लो और बाकी एक तरफ, तो यहां पर देखो ये है म्यू टू डिवाइड बाई पी सी, और यहां पर जब ये दूसरी साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, म्यू वन डिवाइड बाई पी सी इज इक्वल टू, यहां बच गया म्यू वन डिवाइड बाई पी ओ, और ये दूसरी साइड जाकर प्लस का हो जाएगा, म्यू टू डिवाइड बाई पी आई हो जाएगा। ठीक है, अब हम यहां पर साइन ऑफ कन्वेंशन यूज करते हैं, तो साइन ऑफ कन्वेंशन में देखो क्या क्या है हमारे पास, पी सी डिस्टेंस हो गया, पी ओ और पी आई हो गया। ठीक है, तो देखिए पी से लेकर सी तक का जो डिस्टेंस है वो है हमारे पास आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, और पी से आई तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है इमेज वी, और पी से ओ तक का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है यू।
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया। क्लियर है ये बात? तो ये मैं यहां लिख देता हूं, हमारे पास है पी सी का डिस्टेंस हो गया आर, पी ओ का डिस्टेंस हो गया हमारे पास यू, और पी आई का डिस्टेंस हो गया वी के बराबर। ठीक है, तो देखिए आर इस साइड है, रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, दोनों की डायरेक्शन सेम, तो इसका मतलब आर कैसा हो जाएगा? पॉजिटिव। वी रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, मेजर भी ऐसे करने लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी पॉजिटिव। यू हम मेजर करेंगे ऐसे और रे ऑफ लाइट आ रही है यहां से इस प्रकार, अपोजिट हो गई, तो यू क्या होगा? माइनस का। मतलब वी और आर आपके पॉजिटिव और यू क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देते हैं यूजिंग साइन ऑफ कन्वेंशन। ठीक है, तो साइन ऑफ कन्वेंशन यूज करते हैं, तो म्यू टू डिवाइड बाई पी सी की जगह क्या करना है? आर, माइनस में म्यू वन पी सी की जगह अगेन आर हो जाएगा, इज इक्वल टू म्यू वन पी ओ की जगह पर क्या करना है? माइनस का यू। ठीक है, और प्लस में पी आई की जगह पर वी पुट करना है। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? ये हो जाएगा हमारे पास से म्यू टू माइनस म्यू वन डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू। ठीक है, ये हमारे पास से रिलेशन आ जाएगा। तो बाकी केसेज भी इसके सेम ऐसे ही करने हैं। ठीक है, ये हमारे पास था रियल इमेज का, जब ऑब्जेक्ट हमने रेयर मीडियम में रखा हुआ हो। अब बात करते हैं वर्चुअल इमेज के लिए। ठीक है, अब वर्चुअल इमेज के लिए जो रे डायग्राम हो जाएगा वो देखिए, ये हमने ले लिया कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, ये पोल हो गया और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, वर्चुअल इमेज तब बनेगी जब हमारे पास ऑब्जेक्ट पोल के बहुत नजदीक लाई कर रहा हो। तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखिए जब रे ऑफ लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई तो क्या होगा? टूवर्ड्स द नॉर्मल, ऐसे मुड़ जाएगी। लेकिन हमें क्या लगता है, यानी ऑब्जर्वर को ये लगेगा कि ये रे ऑफ लाइट जो है कहीं पीछे से आ रही है, इस प्रकार से, और ये क्या बन जाएगी? वर्चुअल इमेज बन जाएगी आई। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, इसको हमने नाम दे दिया ए। ये हमारे पास एंगल अल्फा, इमेज के साथ बीटा और नॉर्मल के साथ गामा। यहां हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दिया। ठीक है, पी डैश बोल दिया इसको। तो देखिए आई और आर हमने देखना कहां है, तो इंसिडेंट रे तो ये हो गई। ठीक है, और ये नॉर्मल है, तो इसके साथ ये पूरा जो एंगल है ये एंगल क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और आर हमने देखना है, आर कौन सा हो जाएगा? देखिए ये नॉर्मल हो गया, ठीक है, और ये है रिफ्रैक्टेड रे, तो इसके साथ ये एंगल हो जाएगा हमारे पास से आर हो जाएगा। उसी तरह से हमने इसके अंदर आई और आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आई देखिए किन दो रे के साथ मिलकर बना हुआ है, एक तो ये हो गई और एक ये। तो ये देखो कौन सी ट्रायंगल बना रही है? ए ओ सी। तो आई हमने फाइंड करना है, तो उसके लिए ट्रायंगल ए ओ सी हम यूज करेंगे। ठीक है, वही बात आ जाएगी कि अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस गामा इज इक्वल टू आई के बराबर। ठीक है, अब आर की वैल्यू हमने देखनी है, तो आर देखो एक ये रे है
और एक ये रे, तो इसका मतलब ए सी आई। तो आर हमने फाइंड करना है तो उसके लिए ट्रायंगल यूज करेंगे ए सी आई, और आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बीटा प्लस गामा, यानी आर इज इक्वल टू बीटा प्लस ए गामा। फिर हम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल लगा के अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे और फिर साइन ऑफ कन्वेंशन यूज करेंगे। ठीक है, सेम उसी तरह से आपने करना है। क्लियर है? चलिए अब हम केस करते हैं कनकेव स्फेरिकल सरफेस के द्वारा रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन बाय कनकेव स्फेरिकल सरफेस। जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में हो, ठीक है, रेयर टू डेंसर। तो ये हमने यूज कर लिया कनकेव स्फेरिकल सरफेस। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां होगा, इस साइड होगा, और इससे नॉर्मल जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस प्रकार से नॉर्मल के ऊपर स्ट्राइक हो रहा है, तो जब रेयर से डेंसर में जाएगा तो टूवर्ड्स द नॉर्मल, और टूवर्ड्स द नॉर्मल क्या हो गया, इधर हो गया ऐसे। और ऑब्जर्वर को क्या लगता है कि ये रे ऑफ लाइट इस प्रकार से आ रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इमेज। तो ऑब्जेक्ट के साथ एंगल अल्फा, इमेज के साथ एंगल बीटा, और नॉर्मल के साथ एंगल गामा। ये हमारा पोल हो गया, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दिया, ये ए बन जाएगा हमारे पास। अब आई और आर हमने देखना है। ठीक है, ये हमारे पास μ1 और ये μ2। तो देखिए आई किसके साथ है, इंसिडेंट रे तो ये है और नॉर्मल ये है, तो इसका मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल क्या हो जाएगा यहां पर, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन अगर देखें तो ये इंसिडेंट रे हो गई यहां पर, ये वाली, और ये नॉर्मल, तो इसके साथ ये जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, और ये एंगल आर है तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, एंगल आर हो जाएगा। ठीक है, अब हमने उसी तरह से आई और आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एंगल आई देखो, आई यहां लाई कर रहा है ए ओ सी के अंदर, ट्रायंगल ए ओ सी के अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आई लाई कर रहा है, और आई की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, गामा। इसका एक्सटर्नल एंगल क्या है, गामा, यानी अल्फा प्लस आई। ठीक है, यहां से आई की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस अल्फा। फिर हमने आर की वैल्यू देखनी है, आर हमारे पास इस ट्रायंगल में लाई कर रहा है ए सी आई, ट्रायंगल ए सी आई, ए सी आई में हमारा एंगल आर लाई कर रहा है। तो आर किसके बराबर हो जाएगा, यहां पर गामा एक्सटर्नल एंगल है तो बीटा प्लस आर। ठीक है, और यहां से आर की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा हो जाएगा। तो यहां से हमने अल्फा बीटा गामा की वैल्यू उसी तरह निकालनी है यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ एंगल लगा के। ठीक है, आर्क अपॉन रेडियस, और अगेन सेम उसी तरह से हमने सोल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट करते हैं जब ऑब्जेक्ट को हमने डेंसर मीडियम में रखा हुआ हो। ठीक है, रिफ्रैक्शन बाय कन्वेक्स सरफेस, और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ है, डेंसर टू रेयर। अब की बार ऑब्जेक्ट जो हमने रखा है वो डेंसर के अंदर रख दिया। ठीक है, तो कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस हमने लेना है, ये हमने कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस ले लिया, ये हो गया पोल यहां पर। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां हो जाएगा, यहां पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट को डेंसर मीडियम में रखा हुआ है यहां पर, तो ये नॉर्मल हो जाएगा इसका, यहां पर ऑब्जेक्ट को रखा है। तो देखो जब रे ऑफ लाइट
अब की बार ये मीडियम हमारे पास कौन सा है, μ2, और ये हो जाएगा μ1, क्योंकि डेंसर मीडियम होगा। तो जब डेंसर से रेयर मीडियम में जाएगी तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऐसे हो जाएगी यहां पर, ठीक है। ये एंगल क्या बन जाएगा, आई जो हो जाएगा पॉइंट, और ये बीटा ऑब्जेक्ट के साथ अल्फा और इसके साथ है गामा नॉर्मल के साथ। ये पॉइंट ए दे दिया हमने, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दिया, ये कहलाएगा पी डैश। अब आई और आर हमने देखना है कहाँ कहाँ बन रहा है, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये एंगल बन गया हमारे पास से एंगल आई, ठीक है। और एंगल आर अगर देखें तो देखिए ये हो गया हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे, और ये हो गया एंगल आर। तो एंगल आई किस ट्रायंगल में लाई कर रहा है, एंगल आई ए ओ सी। तो ट्रायंगल ए ओ सी के अंदर गामा एक्सटर्नल एंगल हो गया, तो अल्फा प्लस आई, और यहां से आई की वैल्यू निकालोगे तो गामा माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। अब आर की वैल्यू हम निकालते हैं यहां से। तो देखिए आर किस ट्रायंगल में लाई कर रहा है, तो एक ये रे और ये रे, ये दोनों आर को बना रही है। तो यहां से देखें तो ए सी आई, तो यूजिंग ट्रायंगल ए सी आई के अंदर गामा और बीटा इंटरनल एंगल है और ये एक्सटर्नल एंगल, तो आर इज इक्वल टू गामा प्लस बीटा, ठीक है। यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, और उसके बाद अल्फा बीटा गामा के आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, जैसे हमने पहले केस में किया था, ठीक है। तो सेम प्रोसीजर है ये। अब बात करते हैं कनकेव सरफेस। कनकेव सरफेस के केस में, और ऑब्जेक्ट कहां हो, डेंसर टू रेयर मीडियम लाई कर रहा हो, ठीक है। तो कनकेव का देखिए, ये हमने ले ली कि हमारे पास कनकेव स्फेरिकल सरफेस है। अब इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, यहाँ लाई करेगा इधर, ठीक है। तो इसका मतलब जो नॉर्मल हो गया वो हमारे पास ये हो जाएगा, क्लियर है। और ऑब्जेक्ट डेंसर मीडियम में लाई कर रहा है, इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और ये μ1, यहां पर ऑब्जेक्ट है। तो ये कर दिया हमने। जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, और अवे फ्रॉम द नॉर्मल कुछ ऐसे। तो ऑब्जर्वर को क्या लगता है कि ये रे ऑफ लाइट यहां से आई है, ठीक है। तो ये बन जाएगी इमेज। तो यहां पर अल्फा, इसके साथ बीटा और इसके साथ गामा, यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करवा दिया, ये पी डैश हो जाएगा, ये पॉइंट हमारा पी, और ये ए दे दिया हमने, ठीक है। तो एंगल आई देखो, ये नॉर्मल हो गया और ये इंसिडेंट रे, तो ये एंगल कौन सा बन गया हमारे पास है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये है हमारे पास है नॉर्मल, और ये रिफ्रैक्टेड रे, तो ये बन जाएगा एंगल आर, ठीक है। तो उसी तरह हमने आई और आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो आई देखिए ए ओ सी, जो ट्रायंगल ए ओ सी है इसका एक्सटर्नल एंगल है आई, तो आई किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस गामा के बराबर। और आर जो है वो हमारे पास ए सी आई, जो ट्रायंगल ए सी आई है इसका एक्सटर्नल एंगल है आर, तो आर की वैल्यू अगर निकालोगे यहां से तो किसके बराबर आ जाएगा, बीटा प्लस गामा, ठीक है। दोनों की वैल्यू आ गई, आई की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। प्रॉपर्टी ऑफ एंगल आपने अप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद अपर्चर स्मॉल करना है, ठीक है। फिर आपने स्लेंडला अप्लाई करना है और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसमें अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक यू।